मैं डॉक्टर बी.डी. रावत, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई दौसा। प्रिय विद्यार्थियों, हम विदुर नीति का अग्रिम श्लोकों का अध्ययन कर रहे हैं। आप सभी ध्यान दें। जो अग्रिम श्लोक है वो इस प्रकार है कि इसका जो प्रसंग है वो ये कह रहे हैं, विदुर कहते हैं कि कार्य के प्रयोजन को जानकर एवं सोच समझ करके ही उसके बारे में पूरा डिटेल जान करके ही धैर्यपूर्वक कार्य प्रारंभ करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। वो ये कह रहे हैं, श्लोक इस प्रकार है, अनुबंधान अपेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्यम च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है, अनुबंधान अपेक्षित सानुबंधेषु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन सम आचरेत। इसका जो अन्वय है इस प्रकार है, सानुबंधेषु कर्मसु अनुबंधान अपेक्षित संप्रधार्य च कुर्वीत वेगेन न समाचरेत। सानुबंधेषु, यह अनुबंध का अर्थ है प्रयोजन, यानी जिस कार्य का कोई प्रयोजन हो तो सानुबंधेषु प्रयोजन पूर्वक, जिसकी कोई सार्थकता हो, जो उद्देश्य से परिपूर्ण हो, तो प्रयोजन पूर्वक प्रयोजन से किए गए कर्मसु, जो कर्म है, कार्य हैं, वो अनुबंधान, उन अनुबंधों अर्थात प्रयोजनों को अपेक्षित, अच्छी तरह अपेक्षा अर्थात समझ लेना चाहिए। यहाँ अपेक्षा का अर्थ है समझ लेना, जान लेना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ समझ लेना चाहिए। संप्रधार्य, और अच्छी प्रकार से इस प्रकार से उस प्रयोजन को जो है समझकर कुर्वीत, वो फिर कार्य करना चाहिए। वेगेन, वेगेन हरि हरि अर्थात जल्दी जल्दी, यानी जल्दी से या जल्दबाजी में न समाचरित, कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। महात्मा विदुर जो है धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, हे राजन, आप जिस प्रकार चिंता मग्न हैं, वो कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में न लें, और आप कोई भी कार्य करें उसके प्रयोजन को समझें, उसकी सौदेश्यता को समझें, और उसके बाद में ही आप आगे बढ़ें। लाभ हानि जय पराजय इसके बारे में भी आप विचार करें। इसलिए कोई भी कार्य आप जो है जल्दबाजी में प्रारंभ न करें। वो ये कह रहे हैं कि जो उद्देश्य पूर्वक जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं में सफलता निश्चित है। निरुद्देश्य वाले जो कार्य हैं या प्रयोजन मूलक जो कार्य नहीं है वो कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात सोच समझकर किए गए कार्य में ही सफलता निश्चित होती है। बिना विचारे कार्य करने में कभी भी सफलता नहीं हो सकती। ये जो है भारविनी किराता जो जूनियर में भी कहा है कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परमाब्दाम पदम, अर्थात सहसा विदधीत न क्रियाम, कोई भी कार्य है वो अचानक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक परमाब्दाम पदम, क्योंकि अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान होता है। अज्ञानता वश तुरंत जल्दबाजी में कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करें। पहले उसमें आने वाली जो कठिनाई है उनके बारे में विचार करें कि ये कठिनाई आ सकती है, तो हमें इस प्रकार इस तरीके से कार्य करना चाहिए ताकि हमारा कार्य है वो जो है सफलता की सीढ़ी तक पहुंच सके, अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। तो इस प्रकार जो है इसमें ये कहा गया है कि जो है प्रयोजन मूलक या उद्देश्य परक जो कार्य हैं उनको जो है उनके पहले अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वो कार्य है वो किस प्रकार का है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसके जो है जो कार्य करने के तरीके क्या है, और उसमें आने वाली बाधाएं कैसी हो सकती हैं, और बाधाओं को कैसे हम पार कर सकते हैं। उसके बाद में ही कार्य का प्रारंभ करें। अचानक कोई भी कार्य प्रारंभ न करें, क्योंकि अचानक कार्य जो प्रारंभ किए जाते हैं वो जो है 100% जो है सफलता तक पहुंचे, ऐसी संभावना बहुत ही कम होती है। इसमें जो है ये कहें कि अनुबंध 4 प्रकार के होते हैं, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। वेदांत में इनको अनुबंध चतुष्टय कहा गया है, और वाचस्पति जो कोश है उसमें भी इसके बारे में चर्चा की गई है, वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। ज्ञातार्थम ज्ञात संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते ग्रंथादौ तेन वक्तव्य है संबंध स प्रयोजन है। इस प्रकार यानी कोई भी कार्य हो प्रयोजन मूलक होना
चाहिए। इसमें जो ये आगे जो चीज बताई है वो ये बताया कि सामान्यतः अनुबंध का तात्पर्य प्रयोजन ही समझा जाता है, माना जाता है कि कोई भी हम जो कार्य करते हैं उसका जरूर कोई न कोई प्रयोजन होता है, बिना प्रयोजन के कोई कार्य प्रारंभ नहीं होता है। कहा भी है प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, ये भी कहा है कि प्रयोजन के बिना मंद बुद्धि भी कहीं भी नहीं जाता है। मंद बुद्धि जिसमें बहुत कम दिमाग है, जो समझ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो भी प्रयोजन से ही किसी दूसरे के पास जाता है या कोई कार्य करता है। अर्थात जो भी कार्य किए जाते हैं वो प्रयोजन मूलक ही होते हैं। दूसरा संप्रधार्य जो है वो सम उपसर्ग है, प्र धातु से धृ धातु है, धार्य है, यानी सम्यक प्रकार से धारण किए हुए कार्य। और फिर चौथा है कोई भी कार्य अतिरिक्त वेग से कभी भी शुरू नहीं करने चाहिए। जैसा कि मैंने बताया आपको, 12वीं का जो श्लोक है सूक्ति है, सहसा विदित न क्रियाम अविवेक परमाब्दाम पदम, तो ये इसमें बताया है कि और ये कह रहे हैं, आगे कहा है कि शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, कि धीरे धीरे अगर हम कोई कार्य करते हैं तो हम जो है दुर्गम स्थानों पर भी ऊपरी मंजिल तक जा सकते हैं, जैसे कि हम पर्वत को लांघ सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे अगर हम पर्वत पर वेग से चढ़ेंगे तो हम जो बहुत ही जल्दी थकान महसूस करेंगे और हम उस पर्वत की जो शिखर है, चोटी है, उस तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए धीरे धीरे कोई भी कार्य करते हैं तो जरूर हम लक्ष्य तक पहुंचते हैं। अब जो अग्रिम श्लोक है इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अग्रिम श्लोक का जो प्रसंग हो इस प्रकार है, कार्य करने से पहले कार्य का प्रयोजन, परिणाम और उससे उन्नति, क्या हमें उन्नति होगी, क्या हमें लाभ होगा, इसके बारे में अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। महात्मा विदुर जो है बड़े ही नीति निपुण जो है पुरुष थे, उस समय के बहुत ही विद्वान पुरुष थे, और उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को अनेक अपने कथनों से, अपने उपदेशों से, अपनी शिक्षाओं से महाराज धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया है। और उसी जो है प्रसंग में ये जो श्लोक है वो इस प्रकार है, अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानम आत्मना चैव धीरे कुर्वीत वा न वा। इसका जो पदच्छेद है वो इस प्रकार है, अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानम आत्मानम चैव धीरे कुर्वीत वा न वा। हमें कार्य प्रारंभ करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। अन्वय है धीरे कर्मणाम अनुबंधम कर्मणाम विपाकम आत्मन च उत्थानम एव संप्रेक्ष्य कुर्वीत वा न वा। धीरे जो धैर्यशाली पुरुष हैं, धैर्यवान जो लोग हैं, वो धीर जो पुरुष हैं, वो कर्मणाम अपने जो कर्म है, अपने जो कार्य हैं, अपने जो वर्क हैं, इंग्लिश में जिनको वर्क कहते हैं, उन वर्क को, कार्य को अनुबंधम, उनके अनुबंध का अर्थ यहाँ अनुबंध प्रयोजन से मतलब है, उनके जो प्रयोजन है उनके प्रयोजन को कर्मणाम ऐसे कार्यों का विपाकम, परिणाम कैसा होगा, विपाकम अर्थात परिणाम कैसा होगा, परिणाम का आत्मनय अपनी जो है उत्थानम, अपनी जो उत्थान कैसे होगा, उन्नति होगी कि नहीं होगी, ऐसे उन्नति का च एवं संप्रेक्ष्य, इसके बारे में अच्छी तरह विचार करके, संप्रेषण करके, उसके बारे में सोच समझ करके जो है कुर्वीत, वो उनको करना चाहिए, करें वा नवा अथवा नहीं करें। धैर्यशाली पुरुष इसके बारे में अच्छी तरह विचार करें। कहे हैं कि धैर्यवान जो पुरुष हैं वो कर्मणाम कार्यों के अनुबंधम, अपना जो प्रयोजन है उनको जो है कर्मणाम अर्थात जो कार्य है उनको विपाकम अर्थात परिणाम, उनका परिणाम जो है हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा और वो हमें किस रूप में मिलेगा, वो जो है उसके परिणाम को आत्मनय, और उस परिणाम से हमारी अपनी उत्थानम अर्थात उन्नति होगी कि नहीं होगी वो भी विचार करें। तो उन्नति का च एवं संप्रेक्ष्य, उसके बारे में विचार करके
कुर्वीत उसको, धैर्यशाली पुरुष को वो कार्य प्रारंभ करना चाहिए, करे या न करे, अर्थात उसके बारे में पूरा विचार करे, तदंतर ही अपने कार्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास करे। अन्यथा जिस कार्य का प्रयोजन न हो, जिस कार्य का कोई उद्देश्य न हो, जिस कार्य का परिणाम हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता हो या हानि दे सकता हो, उस कार्य को कभी भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।